हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वन लाइनर सामान्य अध्ययन के रूप में दिया हुआ है, जो कि सार संग्रह है। इसमें जो है 32 वर्ष में पूछे गए लगभग 15,000 क्वेश्चनों का संकलन है। टोटल इसमें जो है 220 सेट दिया हुआ है और ये मेरा पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 1 को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हम लोग जो है इस वीडियो में जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीपीएससी प्रथम प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 1993 में द्वितीय पाली को देखने वाले हैं। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाघ हो जाएगा। इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथरा टाइग्रिस। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1993 ईस्वी को शुरुआत हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो गया? तो बाघ हो गया। नेक्स्ट है आपका, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला जो है बैंक कौन सा है? तो आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था। और जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी, ये भी पूछा जाता है, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। नेक्स्ट है आपका, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। और जो है स्थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारतनाट्यम का प्रारंभ या आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु से जो है आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है आपका, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है और ये महानदी पर है। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट है आपका, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 15 सदस्य होता है, जिसमें से 10 वो अस्थायी होता है जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, और 5 जो है अस्थायी होता है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट है आपका, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुर्की के विरुद्ध चलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजराजा प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है आपका, जापान ने 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस को पराजित किया था। कब किया था? तो 1905 में किसने किया था? तो जापान ने किया था। नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरत फूट। कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में
हुआ था। इसमें गर्म दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सारा इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉचिंग करें। नेक्स्ट है आपका, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती थे। और आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश का लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। और स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग करने वाला कौन है? तो ये भी दयानंद सरस्वती ही है। और वेदों के और लौटों का नारा भी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। इतना सारा फैक्ट आपको जो है इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट है आपका, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो इसका सही आंसर है कि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसी कारण से जो है वर्साई का संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। वर्साई का संधि कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1914 से 18 के बीच में हुआ था। और जो है टोटल इसमें जो है 37 देश भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो सराजोवा हत्याकांड, ये जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, इस कारण से द्वितीय विश्व युद्ध का जो है प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो ये 1 सितंबर 1939 से 1945 तक चला था। और टोटल इसमें 61 देश ने भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, शीत युद्ध मूल रूप से किसके बीच का संघर्ष था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ का था। नेक्स्ट है आपका, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस का एक बार जो है एकमात्र अधिवेशन 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मधुशाला किसकी कृति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रकांता जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता के लेखक है आपका देवकीनंदन खत्री है। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कृषि मंत्री भी थे। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है? तो एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा किया जाता है और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है और इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, संसद की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सार्वजनिक लेखा समिति हो जाएगा। और जो है लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? तो 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 लोकसभा से और जो है 7 राज्यसभा से होते हैं। और एक प्राक्कलन समिति होता है, उसमें टोटल जो है 30 सदस्य लोकसभा से ही होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बर्मा की आंग सान सू की मतलब म्यांमार की आंग सान सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, सिख गुरु तेग बहादुर को जो है किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब ने दिलवाया था। कब दिलवाया था? तो 1675 ईस्वी में। और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो यहाँ तो गलत दिया हुआ है, मध्य पाषाण काल। अग्नि का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में किया गया था, मगर अग्नि का जो है प्रयोग जो है कब किया गया था? तो नव पाषाण काल में किया गया था। ये दोनों 2 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओरिसिस के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन समय में कौन सा लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज कहते थे? तो इसका सही आंसर है आपका यूनानी। नेक्स्ट है आपका, कवि होरेस
किस प्राचीन देश का निवासी था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोम का था। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध मेग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किंग जॉर्ज द्वितीय ने किया था। कब किया था? तो ये 15 जून 1215 को किए थे। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन। दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? तो 1865 में हुआ था। और अब्राहम लिंकन का एक नारा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसने जो है एक प्रमुख नारा कौन सा दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका सारा सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन कौन थे? मतलब बोअर का युद्ध जो है किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में हुआ था। बोअर का युद्ध कब हुआ था? तो 1899 से 1902 के बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपका जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था। रूस का संधि कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अब फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेन कैम्प का लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है पहली बार जो है फिशवरी से चुनाव लड़ा था। कब? तो 1892 ईस्वी में लड़े थे और लिबरल पार्टी से चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायल ने दिया था। और जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब किया गया था? तो ये 1934 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत विभाजन की योजना की स्वीकृति कब हुआ था? तो ये जो है माउंटबेटन योजना के अनुसार जो है भारत का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो 3 जून 1947 को हुआ था। इसे जो है 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आगरा शहर को जो है किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था? तो 1504 ईस्वी में। अब गुलरुखी नाम का जो है कविताओं का संग्रह किसने लिखता था? तो ये सिकंदर लोदी ही लिखता था। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। पहले ये 552 था, जिसमें 2 आंग्ल सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, जो कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा था? तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। नेक्स्ट है आपका नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय कौन सा प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठी चार्ज के परिणाम स्वरूप हुई थी, जो कब हुआ था? तो ये जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार के विरुद्ध में जो है इसको लाठियाँ चार्ज किया गया था और जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। और साइमन कमीशन का नियुक्ति कब किया गया था? तो ये 1927 में किया गया था। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? तो ये 1930 में पेश किया था। इतना सारा फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सचिव वित्त मंत्रालय और भारत सरकार का होता है।
और 1 रुपये के नोट के ऊपर किसका हस्ताक्षर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का होता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता कौन है? तो राज्य लगाता है और वसूल करता है। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुर के इस्पात कारखाना लगाए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका, और इसमें जो है भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है और ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया गया था। दुर्गापुर ये ब्रिटेन के सहयोग से जो कि पश्चिम बंगाल में है, और एक है राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट है आपका, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वस्त्र उद्योग में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मार्शल ने कहा था। नेक्स्ट है आपका, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुध, जिसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है। नेक्स्ट है, नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोखुर झील कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश अब बन चुका है। नेक्स्ट है आपका, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये बनारस में है। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिलीप कुमार। नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेघा पाटकर था। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य जो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर रह चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राम निवास बिरधा। और प्रतिभूति घोटाला की जांच के लिए जो है कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो जानकी रमन समिति का जो है संबंध किससे है? तो प्रतिभूति घोटाला से है। नेक्स्ट है आपका, मुंबई का दूर संचार कोड STD कोड क्या है? तो 022 है। नेक्स्ट है आपका, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट है आपका, आंध्र प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तो तेलुगु है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राष्ट्रपति का मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो डायट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है, DC में है। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट है आपका, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो बिहार और नेपाल देश को। नेक्स्ट है आपका, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो दिल्ली हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो रूस दिया था। नेक्स्ट है आपका, चेकमेट मात शब्द जो है का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से हो जाएगा। कोनोरू हैम्पी का संबंध भी जो है शतरंज खिलाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, किसी
धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, जिसका कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक जो है रह सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष तक, या जब तक 65 वर्ष ना हो जाए। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का स्थापना जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये 315 में है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये जो है पुस्तक है। नेक्स्ट है, घासी राम कोतवाल के लेखक कौन है? तो ये विजय तेंदुलकर है। नेक्स्ट है आपका, 500 से अधिक रजवाड़े देसी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल। और हम लोग जो है कल के वीडियो में ये देखने वाले हैं 39वां संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी 24/7/1994 को। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक भाई के लिए ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।